का अपना चैनल। ये है कमाल, ये है कमाल खां। जमाना दीवाना हो गया, सयाना कमाल हो गया, आठवां अजूबा हो गया, दरोगा कमाल हो गया। अरे 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 रे 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 रे, ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया, ये तो धमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। आइए ओहो। नरेश जी, आपको कभी काले कौवे ने काटा है? नहीं। तो आप काटेगा। क्यों? क्योंकि आप झूठे हैं। झूठ बोले कौवा काटे। काले कौवे से डरियो, वो मैं के चली जाएगी और तू देखते रहियो। आपने अहम बात हम लोगों से छुपाई। मिसेस मित्तल का अपना कोई कारोबार भी है? सुशी का अपना कारोबार? हाँ, साझेदारी में। हाँ वो तो है। दरअसल बात ऐसी है कि दिल्ली में उसका एक मौसेरा भाई रहता है, मिस्टर रतन। उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, सुशी ने पैसे लगा दिए, बस वो लोग जस्ट स्लीपिंग पार्टनर है। यानी रतन जौहरी की स्लीपिंग पार्टनर, कारोबार की स्लीपिंग पार्टनर। वैसे मिस्टर रतन यहाँ आते जाते तो होंगे? कभी कभार आया जाया करते थे। वैसे सुशी ही अक्सर दिल्ली आया जाया करती थी, उसका मायका है वहाँ। वैसे रतन क्या आजकल मुंबई आया हुआ है? रतन पता नहीं। हाँ, अगर वो आता तो फोन जरूर करता। आप मिसेस मित्तल का चेकबुक वगैरह दिखा सकते हैं क्या? ओह श्योर। क्या कर रहे हो कमाल? कुछ नहीं सर, एक दोस्त का टेलीफोन नंबर भूल गया था तो ऑफिस फोन करके वही ले रहा हूँ। होटल शालीमार। ये रही सुषमा की चेकबुक। छह महीने में 12 लाख रुपए, यानी एक महीने में 2 लाख रुपए। ये तो ब्लैकमेलिंग है, रुपए ऐंठने के धंधे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रुपयों का बाकायदा हिसाब है मेरे पास में। ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें सिर्फ रुपया जाता है, आता नहीं है? दरअसल बात यह है कि रतन का कारोबार घाटे में जा रहा था। वो धीरे धीरे दिवालिया होने के कगार पर था। मैंने सुषमा को 1000 बार समझाया, लेकिन वो नरम दिल की थी। उससे अपने मौसेरे भाई का ये दर्द देखा नहीं गया। आज के जमाने में लोग सगे भाई को 12 रुपए नहीं देते और आपकी बीवी ने 12 लाख लगा दिए। ऐसा कैसा मौसेरा भाई था? रतन और सुषमा का मौसेरा भाई? अरे रतन तो किसी जमाने में सुषमा का आशिक हुआ करता था। वो सुषमा से शादी करना चाहता था, मगर सुषमा इतनी बेवकूफ नहीं थी जो एक बेरोजगार से शादी करती। जैसे ही रतन काम की तलाश में गया, सुषमा ने नरेश मित्तल से शादी कर ली, क्योंकि नरेश मित्तल के पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ था। और कहीं एक दिन किसी पार्टी में रतन सुषमा से टकरा गया। बस सुषमा के ठाट बाट देखकर उसकी पुरानी मोहब्बत जाग गई। यानी वही कहानी, ढाक के 3 पार, हम तुम और वो। अरे तो तुम खुद किसी से मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते? एक बार कोशिश की थी, लेकिन उसके सारे भाइयों ने मिलकर मेरा ऐसा भुर्ता बनाया कि मोहब्बत के नाम से मेरी रूह कांप जाती है। अब तो अपन ने उसूल बना लिया है, ये नहीं तो ये सही और ये नहीं तो वो सही। हाँ, तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। और आपकी सहेली सुषमा जैसी औरतें? एकदम करारा जवाब है वो। हाँ, तुम्हें तो इन बातों में बहुत मजा आता है। बस ऐसी बातें 1000 दफे हो चुकी, अब हमें अकेला छोड़ दो। अरे मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। सर मुझे लगता है कि ये रतन जौहरी अपनी पुरानी मोहब्बत के दम पे सुषमा से जबरन पैसों की वसूली करता रहा है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। जाहिर है कि जब भी वो मुंबई आता होगा तो किसी अच्छे होटल में ही ठहरता होगा। हो सकता है। तो वो होटल शालीमार भी हो सकता है। होटल शालीमार? हाँ। रतन जौहरी कौन से रूम में ठहरे हुए? मिस्टर एंड मिसेस रतन जौहरी रूम नंबर 302 में ठहरे हैं। भागने की कोशिश करना फिजूल है रतन जौहरी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? क्यों? आपने अपनी महबूबा सुषमा मित्तल का कत्ल किया है, उस कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ है, मेरा सुषमा के कत्ल से कोई लेने देना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुषमा इनकी महबूबा नहीं, रिश्ते की बहन थी। आप कौन? मैं इनकी बीवी हूँ। मोहतरमा आप नहीं जानती, अगर आपके शौहर के पास 4-5 साल पहले काम दाम होता तो इनका भांजा इन्हें पापा पापा कहकर बुलाता। इन दोनों ने शादी के ख्वाब तो बहुत देखे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाब में शादी देखने से शादी टल जाती है। सारे फसाद की जड़ ये ख्वाब देखना ही है। न शादी टूटती, न कत्ल की नौबत आती। आप हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
मेरे और सुषमा के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी। झूठ मत बोलो। उसके लिखे मोहब्बत के खत अब भी तुम्हारे पास है, जिसके दम पर तुम उसे ब्लैकमेल यानी जबरन पैसे की वसूली करते थे। और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो तुमने उसका गला घोट दिया। ये झूठ है। मैंने उससे कभी भी जबरन पैसों की वसूली नहीं की। उसकी हर एक चीज मैंने उसे लौटा दी थी। उसका एक एक खत मैंने उसे वापस कर दिया था। लेकिन फिर भी परसों सुबह तुम उसके पास गए थे और रुपया मांगने। हाँ, ये सच है। मुझे 4 लाख की सख्त जरूरत थी। उसी ने मुझे घर बुलाया। हमेशा मुझे बुलाने से पहले वो नौकरों को किसी ना किसी काम से बाहर भेज देती थी। परसों भी ऐसे ही हुआ और मैं 10:30 बजे पहुंचा था। 4 लाख रुपए बड़ी रकम होती है रतन। अभी हफ्ते भर पहले नरेश ने मेरा अकाउंट देखा था और उसने पहली बार मुझे टोका। मैं मजबूर हूँ सुषमी। मैं नहीं चाहता जिस मुफलिसी की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया था, विद्या भी मुझे छोड़ दे। क्यों याद करते हो भूली बिसरी यादें? बीती बातों को भुला क्यों नहीं देते? भुला ही दिया है, अब रह क्या गया है। पर वो खत क्यों संभाल के रखे हैं अब तक? क्या तुम ये समझते हो कि वो खत तुम्हारे पास नहीं होंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? देखो, तुम्हारे सारे खत ले आया हूँ। सारे? यकीन नहीं है? क्यों नहीं? फिलहाल मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, वो तुम ले जाओ। और फिर परसों तो मैं आ ही रही हूँ, परसों तक बंदोबस्त कर दूंगी। और हाँ, ये मत समझना कि अब हमारे रिश्ते में कोई भी फर्क आएगा। मैं अब भी तुम्हारी सुषमी हूँ। तुम दिल्ली आओगी तो मैं तुम्हें एक और तोहफा दूंगा। याद है हमने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई थी, वो मैंने अभी तक संभाल के रखी। तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हो? इससे भी ज्यादा। जब उसने मुझे विदा किया तो वो बहुत खुश थी। मुझे क्या पता था कि वो खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी नहीं रतन जौहरी, उसका कत्ल हुआ और वो कत्ल तुमने किया। तुमने जब उसके खत उसे वापस लौटा दिए तो उसने उन खतों को तुम्हारे सामने ही जला दिया और तुम्हें फूटी कौड़ी देने से इनकार कर दिया। इस पर तैश में आकर तुमने उसका गला घोट दिया। उसका कत्ल तुम्हें ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। अच्छा, आप ख्वाब में भी सोचते हैं? ख्वाब देखने की तो ताबीर होती है, लेकिन सोचने की ताबीर क्या होती है मारुति? मैं बताता हूँ, उम्र कैद, समझे? लेकिन सर ये लाल कांच की चूड़ियां मिसेस जौहरी की हैं। जी हाँ, मिसेस विद्या जौहरी की। मैंने कहा ना ये चूड़ियाँ मेरी नहीं है और कोई ऐसी चूड़ियाँ मेरे पास है ही नहीं। और वैसे भी इस नाप की चूड़ियाँ मेरे हाथ में नहीं चढ़ती। तो फिर ये चूड़ियां किसकी हैं? मैं क्या जानूँ? ये सुषमा मित्तल की चूड़ियां हैं जो अपने आप को बचाने में टूटी थी। कमाल हो गया मैरी, कमाल हो गया। कल तो मैं कमाल का रंग ढंग देख के चकरा कर रह गया। अब फिर जब उसने रतन जौहरी पे मोहब्बत के खतूत का इल्जाम लगाया, लग ही नहीं रहा था कि अपना कमाल है। लेकिन सर, उसे कैसे पता चला कि रतन के पास लव लेटर्स है? अरे जैसे भी पता चला हो, लेकिन उसका जोश और हिम्मत देखने लायक थी। और फिर जो उसने बताया कि मैं जानता हूं कि ये चूड़ियां किसकी हैं। है किसकी ये चूड़ियां? अरे मैंने जरा भी गौर किया होता तो मुझे भी पता चल जाता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये बात कमाल के दिमाग में आई कैसे। गुड मॉर्निंग सर। आदाब दोस्तों। लो आ गए अकलमंदों के सरदार। लगता है भालेराव तुम ठीक ही कह रहे थे। सर, आपकी शर्ट नहीं है? कैसा लग रहा? सर, शर्ट नहीं, बटन बटन। अरे फैशन है, बिग बॉस टेलर से सिलवाई है। 420 रुपए तो सिर्फ सिलाई दी है। कैसा लग रहा सर? जच रहे हो, खास तौर पे गहरा रंग। क्यों भालेराव? सर। अरे सर, ये तो और भी सुर्ख था जब टेलर ने दी थी। वो क्या हुआ कि मैंने शाम को धो दी तो जरा हल्की बढ़ गई। यानी साबुन की चमकती कड़कती बिजली आपके शर्ट पर गिर गई? शर्ट पर नहीं, दिमाग पर। मिस्टर कमाल, आपने उल्टी शर्ट पहन रखी है। अजी जाओ, मुझे कमीज पहनना मत सिखाओ। सर, मैंने ये तो सुना था कि साइंस में आंखों में उल्टी तस्वीर बनती है, लेकिन इतनी उल्टी बनती है? उल्टा तुम्हारा दिमाग है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या तलाशी? जी हाँ, ये रहा तलाशी का वारंट। आखिर मेरे घर की तलाशी से आपको मिलेगा क्या? लीजिए शौक से तलाशी। मित्तल साहब, हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। तलाशी हम इस उम्मीद में ले रहे हैं कि शायद कातिल का कोई सुराग मिल जाए। सुशी को गुजरे आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है और आप अभी तक कातिल का सुराग ढूंढते फिर रहे हैं। सब्र कीजिए मिस्टर नरेश, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ बहुत जरूरी है। आप खुद बताएंगे या हम पड़ोसियों को बुलाएं और उनके सामने तलाशी शुरू करें? बताता हूं। मेरे घर की बर्बादी का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ
जिस दिन मैंने सुषमा का बैंक अकाउंट देखा था। सुषमा, ये क्या है? पिछले 6 महीनों में तुमने बैंक से 12 लाख रुपए निकाले हैं, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है वो रतन को देने के लिए। हाँ, वो लेकिन बाद में मेरे पास आया था, बहुत जरूरत थी इसलिए। मुझे बताना तो चाहिए था कम से कम। क्या बताती, इतनी सी बात के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सुषमा, 12 लाख रुपए इतनी सी बात? जाने दीजिए ना, आखिर है तो मेरा मौसेरा भाई ही। तब मेरे मन में भी यही सवाल आया कि आखिर ऐसा कैसा मौसेरा भाई है वो जिस पर बेहिसाब पैसा लुटाया जा रहा है। फिर सुशी का बार बार दिल्ली जाना भी मुझे खलने लगा। मैंने उसे बार बार दिल्ली जाने से मना कर दिया तो वो मान गई, लेकिन एक दिन अचानक। हेलो, हाँ तुम कब आए, कहाँ हो? हाँ, मैं फोन करती हूँ। वो मिसेस प्रधान का फोन था, बता रही थी हमारी दिल्ली वाली सहेली निशा शर्मा की शादी है। मैंने कहा मुझे तो दावत दी ही नहीं गई, तो मैं क्यों जाऊं? ठीक कहा ना? तुम जानो। सुनो, बहुत दिन हो गए, दिल्ली हो आऊं? हो सकता है वो घर पर माँ को दे गई हो। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, तुम खुद समझदार हो। सो नाइस ऑफ यू। सुन चंदू, जी मैडम। सुबह 10 बजे सब्जी लाकर मिसेस प्रधान के घर चले जाना और कहना मेरी दिल्ली की फ्लाइट का प्रिंट आउट मांगा है, समझा? जी बेहतर है। मैं समझ गया कि रतन ने ही फोन किया होगा और वो कल 11 से 12 के बीच में यहाँ आने वाला है। मैंने फैसला कर लिया कि कल मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि हकीकत क्या है। मैं घर से सुबह निकल गया और ऑफिस से कार छोड़कर टैक्सी से वापस आया। आप रतन आया था? आप तो ऑफिस गए थे ना? रतन आया था? हाँ, लेकिन अच्छा, इसलिए चंदू को बाहर भेजा गया था ताकि वो कबाब में हड्डी न बन सके। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, वो मेरा मौसेरा भाई है। हाँ, और तुम्हारे मौसेरे भाई की पहुंच तुम्हारे बेडरूम तक हो गई है। पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, उसे कुछ रुपयों की जरूरत थी इसलिए। हाँ, और तुमने उसकी हर जरूरत पूरी करने की कसम ठान ली है, जिस्मानी जरूरत भी ना। आप मुझ पर ऐसा ओछा इल्जाम मत लगाइए, मैं आपकी कसम खाती हूँ, अपनी कसम खाती हूँ। हटो, वो पीछे क्या है? कुछ नहीं। क्या है पीछे वो? कुछ नहीं। मोहब्बत में दिल से लिखे हुए रोमानी खत थे जो सुषमा ने लिखे थे, और ऐसे खत मर्द होने के बावजूद भी मुझे शर्म आ गई। उन दोनों के ताल्लुकात कितने गहरे थे ये उन खुतूत में साफ जाहिर होता था, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक वो मर चुकी थी। मैंने सुषमा की लाश को उठाया और चंदू के कमरे में डाल दिया। मेरा मकसद चंदू को फंसाना नहीं था, बल्कि असली बात से पुलिस का ध्यान हटाना था। मैंने उन नापाक मोहब्बत के खुतूत को जला दिया, वही असली फसाद की जड़ थे और मेरी बदनामी का सबूत भी। रात बहाने के बाद मैंने सारा सामान वापस रख दिया और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े फेंक दिए। लेकिन मेरी किस्मत, एक छोटे से कांच के टुकड़े ने मेरे जुर्म पर पड़ा पर्दा चीर कर फेंक दिया। उसके मरने का मुझे अफसोस नहीं, और ना ही इस बात का अफसोस है कि मैंने उसे मारा। हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैंने 5 साल जिसे तहे दिल से मोहब्बत की, वो उस मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। जिस दौलत के लालच में उसने अपने आशिक को छोड़ दिया, वो उसी दौलत के लालच में मुझे भी छोड़ सकती थी। वो सिर्फ और सिर्फ दौलत की भूखी थी। क्या नहीं था सुषमा मित्तल के पास? गाड़ी, बंगला, दौलत, रुतबा, सब कुछ जो एक औरत को चाहिए। बस एक शौहर का यकीन नहीं था, जो एक औरत की सबसे बड़ी दौलत होती है। देखा भाभी आपने, कितनी बदनसीब थी सुषमा मित्तल।
जिसे ना प्यार मिला, ना यकीन मिला, ना दौलत मिली। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था उसके पास। ठीक कह रहे हो तुम। ये वो लोग हैं जिनके पास 99 है, बस एक की कमी खलती रहती है। बिल्कुल सही सर। मेरे शाह वाली बाबा कहते हैं कि ऊपर वाला जो भी अता करे उसे खुशी खुशी कबूल कर लो और उसका शुक्रिया अदा करो। लेकिन उसके यहाँ के मुजाबिर मुरीदों से कहते हैं बस इतना सा चढ़ावा, इतने से क्या होगा? अरे मन्नत पूरी करनी है तो अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ाओ। मन्नत ना हुई, कारोबार हो गया। ये तुम्हारे शाह बाबा की मजार है कहाँ? अभी तक तो नहीं है सर, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने तक इसी चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे होगी। ट्रस्ट वालों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, तामीर का काम शुरू हो चुका है और मकबरा तैयार है। बस जरूरत है तो एक लाश की। उन्होंने मुझसे बात की थी लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई अभी तो मरने की फुर्सत भी नहीं है ना भाभी जी? अगर फुर्सत ही चाहिए तो दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? गया था एक जगह नौकरी मांगने, लेकिन वहां बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था सिर्फ शादीशुदा मर्दों के लिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पूछा ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि शादीशुदा मर्द बड़े फर्माबरदार होते हैं, बीवी की तरह बॉस का हर हुक्म मानते हैं। उड़ा लो बच्चू, मजाक उड़ा लो। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा बच्चू। सब संगत का असर है सर। सर आप तैयार हो जाइए। क्यों? अरे वहां कोई ना कोई नया केस हमारा इंतजार कर रहा होगा। नारायण भाई बात तो पक्की ही है। जब आप चाहो अच्छा सा वक्त देखकर हम। हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी है भगत भाई, लेकिन एक बार किशोर से भी बात कर लेते तो। किशोर, अजय किशोर हमारे दिल का टुकड़ा है। मैंने एक बार हाँ कह दी तो उसकी ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आप लोग जितना जल्दी कर सके। भगत भाई कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैंने सुना है कि वो किशोर। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, कहिए। जी माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? ये कैसे हो सकता है? नहीं बेटी, शायद मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। आपने मुझे नहीं देखा? बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ। बहू? 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 कैसी बहू? कौन सी बहू? देखो लड़की, किशोर हमारा एक ही लड़का है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, समझी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप ही ने तो पूरी बिरादरी के सामने हमारी शादी करवाई थी। क्या बक रही हो तुम? क्या मैं पागल हूं जो अपने बेटे की 2-2 बार शादी कराऊंगा? ये लोग किशोर के रिश्ते के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। क्या हुआ? कौन है? माँ जी देखी ना बाबूजी को, कैसी बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। सब्र से काम लो बेटा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और हम तुम्हें तुम्हारे ससुराल जरूर पहुंचा देंगे। माँ जी आप भी? अरे तुम्हारे घर वालों से झगड़ा हुआ है क्या? लगता है इसके दिमाग को कोई जबरदस्त सदमा पहुंचा है। लगती तो अच्छा खानदान की। माँ जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। देखो बेटी, अगर तुम हमारी बहू हो तो हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? और मुझे? बहन तुम तो इस घर की बेटी हो, एक औरत हो, तुम मेरा दुख जरूर समझोगी, तुम मेरा साथ दोगी ना शांता? बोलो। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ना, मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इतने महीने हमने साथ जो गुजारे हैं। मेरे साथ गुजारे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पा। तो तुम पुष्पा हो? मेहता की बेटी? ओह, तो मेहता इतना गिर गया जो ऐसी हरकत पर उतर आया। क्या समझता है वो कि वो अपनी बेटी को हमारे सर पर मंड देगा और हम चुपचाप सह लेंगे? मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। देखो लड़की, तुम जो भी हो, इस तरह के नाटक फिल्मों में ही चलते हैं। असलियत में झूठ तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ? एक लड़की किसी को भी ऐसे ही अपना शौहर नहीं बना लेगी। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो एक पराये लड़के को अपना शौहर बता रही हो, और वो भी उस लड़के को जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। आप झूठ बोल रही हैं माँ जी। झूठ और सच का फैसला अभी हो जाएगा जब पुलिस आएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबूजी। आप अपने घर की इज्जत को ऐसे नहीं उछाल सकते। मिस्टर भगत, आप ही ने पुलिस को फोन किया था? जी हाँ इंस्पेक्टर, यही वो पुष्पा मेहता हैं जो मेरे बेटे को बदनाम कर रही हैं और हमें अपने झूठ के जाल में फंसाना चाहती हैं। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब,
मैं इस घर की बहू हूँ और मैं साबित कर सकती हूँ मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। आपको जो कुछ भी साबित करना है अदालत में चल के साबित कीजिएगा, समझे? अभी आपको गिरफ्तार किया जाता है, ले चलो इन्हें। दादा दादा आपसे कोई मिलने को आया है। कौन आया रे? मालूम नहीं। अरे भूल गया, आज तो कमाल साहब आने वाले थे। जा जा, मैं आता हूँ। क्या हंस रहे हो हैं? सब क्या कोई सर्कस लगा है? और तुमको ये जोकर दिखाई दे रहे हैं? मस्करे? नहीं नहीं, जाने दीजिए, बच्चे हैं। आप मारुति के साहब हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं मारुति का चाचा हूँ, नाम गणपत। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठो 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 बैठो। मारुति वर्जिश करने गया है, आता ही होगा। बाबा बाबा मला 10 रुपए दिया। 10 रुपए काय वास्ते? पानी पूरी खाने के वास्ते। पानी पूरी? मले पण बाबा। तोला भी? हाँ। चलो जाओ उधर खेलो, चलो उधर, चलो उधर चलो। लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है। अरे आपको कैसे मालूम? अरे नहीं तो मोहल्ले भर के बच्चों को घर में घुसने कौन देता है? मोहल्ले भर के बच्चे? ये मेरे बच्चे हैं। सब बच्चे आप ही के हैं? आपको यकीन है? आपको शक है? नहीं है, शक क्यों होगा? आप तो मारुति के चाचा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इतने बच्चे आप ही पैदा कर सकते हैं। वाह, बहुत खूब। जी हाँ, बच्चे मैंने पैदा नहीं किए हैं जी, इनकी माँ ने पैदा किए हैं। ओह ग्रेट लेडी, मदर इंडिया। कहाँ है वो? पहली मुझे छोड़ के चली गई। आपका मतलब है भाग गई? नहीं, भगवान के पास चली गई। ओह माफ कीजिए। फिर दूसरी की तो वो भी भगवान के पास। ओह, अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी। तीसरी की तो वो भी भगवान के पास। दिल दहला देने वाली दास्तां है आपकी। बस एक बात बताइए, आप इतने सारे बच्चों को संभालते कैसे हैं? संभाल लेता हूँ किसी तरह। जब उसे फुर्सत मिल जाती है तो वो भी आ जाती है मदद करने के लिए। कौन? मारुति की चाची। चौथी? हाँ बेचारी, वो भी उसको गोद वाली इतना परेशान करती कि फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे चाचा जी, आपके यहाँ नसबंदी वाले नहीं आए? आए थे, स्कूल समझकर वापस चले गए। वैसे हम फैमिली प्लेइंग पर चलते हैं। प्लेइंग नहीं चाचा जी, प्लानिंग। हाँ हाँ वही, हम उसी उसूलों पर चलते हैं। हाँ हाँ जरूर चलते होंगे। वैसे एक बात बताइए, ये काबिले तारीफ काम आप करते कैसे हैं? हमने शादी के वक्त ही फैसला किया था कि हम दो और हमारे दो, लेकिन पहली दो के बाद भगवान के पास चली गई, उसका नाम भूल गया। फिर दूसरी की तो हमारे भी दो थे, उसके भी दो थे, हमारा एक भी नहीं। तो दो की जिद पूरी करने के बाद वो भी भगवान के पास चली गई। और फिर तीसरी ने भी जिद की तो वो भी भगवान के पास। और चौथी भगवान के पास? नहीं 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 नहीं, वो भी दो की जिद कर रही है। एक लड़की हो गई है, कहती है कि लड़का हो जाए, फिर मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया तो हमारे मुल्क का क्या होगा? चाचा जी आप नहीं जानते, हमारे मुल्क में एक औरत हर सेकंड में एक बच्चा पैदा करती है। आबादी कितनी बढ़ती जा रही है। कौन है वो औरत जो हर एक सेकंड में बच्चे पैदा कर रही है? ऐसी औरत को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। सर आप कब आए? अरे मैं तो इस दुनिया में तब आया था जब नसबंदी का नामो निशान नहीं था, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर ने 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने की हिम्मत नहीं की। सर मैं समझा नहीं। अरे नहीं समझोगे, कुंवारे हो ना। वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने शादी न करने का फैसला अपने चाचा जी को देखकर किया होगा। चाचा जी से? अरे बिल्कुल नहीं सर, बल्कि मैं तो अपने चाचा जैसा जाबाज इंसान बनना चाहता हूँ। मारेगा? क्या हुआ? नहीं नहीं, आपका खानदान तो कमाल है। अभी आपने हमारे दादाजी के कारनामे तो सुने ही नहीं है। उनके सारे बच्चों को घुमाने के लिए एक पूरी बस बुक करानी पड़ती है। तब तो आपके परदादा के बच्चों को घुमाने के लिए ट्रेन बुक करानी पड़ती होगी। आप भी कमाल करते हैं। वैसे चाचा जी आप करते क्या हैं? मतलब मासूमों की पैदावार के अलावा? गलत गजब हो गया। क्या हो गया? मेरी बेटी को पुलिस पकड़ के ले गई। उनकी बेटी शादीशुदा है? जी हाँ सर। कितने बच्चे? बच्चे तो नहीं है सर। तो फिर पुलिस क्यों ले गई? पागल हो गया इंस्पेक्टर, कहता है उसकी जमानत भी नहीं होगी। और वो भगत उसने साफ मना कर दिया कि पुष्पा उसकी बहू नहीं है,
बोलता है किशोर की शादी ही नहीं हुई है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या चक्कर है। मालती बेटा, तू भी तो पुलिस में है, तू ही छुड़ा ला अपनी बहन को। बात क्या है? ये हुआ कैसे? आज जिद करके खुद ही ससुराल चली गई और वहाँ भगत के बच्चे ने उसे बहू माने से इनकार कर दिया। सर, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं? अरे मैं भी बड़े बड़े लोगों को पहचानता हूँ, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको जानता हूँ। सच? पता नहीं वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं। वैसे जान पहचान तो बनाने से बनती है। देखिए, मैं तो अभी तक आपको भी नहीं जानता। मैं हरिकिशन मेहता, कपड़ों का व्यापारी। मैं कमाल खान हूँ। बच्चे कितने आपके? एक ही लड़की है। क्यों? नहीं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप बीवी भगत को जानते हैं, जो पिछले साल इलेक्शन में खड़ा हुआ था? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, उसी के बेटे किशोर ने मेरी बेटी से शादी की है और अब वो भगत कहता है कि मेरी बेटी उसे किसी बात के लिए जोर जबरदस्ती कर रही है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब बहुएं भी ससुराल वालों पर जोर जबरदस्ती करने लगी। वाह। लेकिन वो उसे बहू मानने को तैयार नहीं और वो किशोर, वो भी शादी से मुकर गया। शादी से मुकरना अगर आसान होता तो 80% शौहर आजाद घूम रहे होते। जी हाँ, सब कुछ करने के बाद ही हमें गलती का एहसास होता है। जी? मतलब ये कि शादी के सबूत और गवाह तो होते ही हैं। वो होते तो उनमें इतनी हिम्मत होती? तो ऐसी कैसी शादी? उन दोनों ने चुपके शादी नहीं की थी, उसी भगत ने दोनों की शादी करवाई थी। फिर अब वो इनकार क्यों कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानता, शायद पुष्पा जानती। कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? कोई बदहाल हो गया, कोई बेहाल हो गया, कोई बेताल हो गया, कोई बहाल हो गया, कोई काबिल हो गया, कोई काहिल हो गया, कोई कमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया।